गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो लेट्स सी कल रात और वैसे भी जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो। और यहाँ पर 3 पाइल हैं। पाइल 1 उन लोगों के लिए जिनकी बर्थ ऑफ डेट 1 से 10 के बीच में आती है। और पाइल 2 जिनकी बर्थ ऑफ डेट 11 से 20 के बीच में आती है। पाइल 3 जिनकी बर्थ ऑफ डेट 21 से 31 के बीच में आती है। पर और अच्छे से दिखा देती हूँ 11, 20 एंड 110। सो 110 से स्टार्ट करते हैं। इन 2 फाइलों को फिलहाल हम साइड रखते हैं एंड देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ये है रीडिंग फाइल 1 के लिए। सो आप नाम ले सकते हैं अपना और आपके पार्टनर का, और लेट्स सी वो क्या सोचते हैं आप लोग के बारे में। ये है मेरा डेक, और सच कहूँ तो कार्ड एक शफल करके आ भी चुका है। ये जंप कार्ड है बट मैं इसे लूँगी क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं मैं इसे लूँ। ओके, फर्स्ट पहले मैं 5 कार्ड ले लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वन मोर कार्ड, यस। सो साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइन यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट आए हैं, सभी लोगों के लिए आए हैं, तो एनर्जी सभी के लिए होती है। तो आप में से कुछ लोग के लिए यहाँ पे 7 नंबर, 2 नंबर एंड 30 नंबर, 40 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी बर्थ ऑफ डेट है आपके पार्टनर की, या फिर ये मंथ हो सकता है उस वक्त का जब आप मिले हो, या फिर वो मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो फर्स्ट मैं देख रही हूँ जो आपके पार्टनर है ना, आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो बहुत ही ओवर थिंकिंग करती है इस रिलेशनशिप को लेके, और वैसे भी लाइफ की हर एक सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचना। और उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो इस रिश्ते को लेके बहुत कुछ सोचते हो, मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हो, मेरे लिए इन द सेंस उस पर्सन के लिए बहुत कुछ सोचते हो। और हमेशा आपके दिलो दिमाग में ये चलते रहता है कि इस रिलेशनशिप को और अच्छा कैसे बनाया जाए, और इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सोचना, क्या है, कैसा है, कब तक चलेगा, कहीं हम लोग अलग तो नहीं हो जाएंगे। मतलब एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हो, और इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप इस रिश्ते को लेके, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उनके लिए। उन्हें ऐसा लगता है, कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे कहीं। उनके दिमाग में मुझे ये थॉट आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कि कहीं मेरी पार्टनर जो है मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, कहीं कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में तो नहीं आ जाएगा। तो उनके दिलो दिमाग में चलते रहता है कि कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, क्योंकि आप इमोशनल होकर डिसीज़न लेते हो, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो उस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की, और आप हमेशा डरते हो इस बात से कि कहीं मैं इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान को ना ले आऊँ, किसी थर्ड पार्टी को ना ले आऊँ। तो इस वजह से आप उन्हें हमेशा भर भर के प्यार देते हो, और हर तरीके से प्यार देने की जो जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो जो वो चाहते हैं, जैसी केयर चाहते हैं, जैसा प्यार चाहते हैं, वो आप उन्हें देने की कोशिश करते हो। ये उनके थॉट्स हैं आपके लिए, और उनकी नज़र में आप ऐसे हो। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो नहीं नहीं कहते हो, आप उन्हें मनाते रहते हो, और आप उन्हें लाइफ को एंजॉय करने को कहते हो, लेकिन वो जो है नहीं अभी ये करना है, नहीं वो करना, अभी काम करना है, अभी जिम जाना है, ऐसी एनर्जी पे रहते हो। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, और इस इंसान को नहीं ये समझ में आता कि मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा और मैं नहीं इसको छोड़ के जाने वाला। लेकिन फिर भी ये सोचता है कि मैं अभी सारी चीज़ों को एंजॉय करूं और इसके साथ घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं।
बट मैं जो हूँ अभी इसके लिए फ्यूचर सिक्योर करने में लगा हूँ, पर ये इस बात को नहीं समझती और समझता है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे एक इंसान बहुत बचपने में है और दूसरा इंसान एक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की सोच रहा है और रिलेशनशिप को बैलेंस करने की सोच रहा है। कई बार आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट भी आता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, और ये थॉट भी आता है कि कहीं पास्ट में अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था तो कहीं वो वापस ना आ जाए, या फिर आप अपने पास्ट के पर्सन के पास वापस ना चले जाओ। आप अगर कभी इधर उधर जाते होगे, कहीं घूमने जाते होगे, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि कहीं मेरी पार्टनर किसी से टकरा ना जाए, किसी से टकरा ना जाए, और कहीं वो किसी और से ना मिल जाए, रास्ते में उसकी मुलाकातें किसी और से ना हो जाए, और वो कहीं उसके बहकावे में ना आ जाए। वो आपको बहुत भोला समझते हैं, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, और एक ऐसा इंसान जो किसी की बातों में आसानी से आके कहीं कोई गलत फैसला ना ले ले। तो जब कभी आप उनके बिना बाहर जाते होगे या कहीं भी जाते होगे, तो वो हमेशा आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे और चाहते होंगे कि आप लोगों से बच के रहो, दुनिया से बच के रहो, कि कहीं कोई आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, आपको परेशान ना कर दे और आपका कोई गलत फ़ायदा तो ना उठा दे। अगर उन्होंने कभी आपको बहुत अकेला छोड़ा हो या फिर आप अकेले में हो, तो उन्हें ये भी डर लगता होगा कि कोई तीसरा इंसान उनकी कमी को आपकी ज़िंदगी में पूरा तो नहीं कर रहा है। तो बहुत बार वो ये सोचते हैं कि कहीं तीसरा इंसान ना आ जाए, कहीं तीसरा इंसान ये ना हो। तो उनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हो जो इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दे चुका है, और अब अगर वो उनके छोड़ के जाता है तो उनको इस ख्याल से डर लगता है। तो वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और की हो जाए। तो उससे बहुत प्यार करते हैं। कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और वो आपको लेके ये सोचते हैं कि इस इंसान ने मेरी हर एक इच्छा को पूरा किया है, मुझे भर भर के प्यार दिया है, मेरी भर भर के केयर की है, और मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जब इससे जो कहा इसने किया, मैंने जब जो इससे मांगा इसने मुझे दिया। आपने अपना सब कुछ उस इंसान को सौंप रखा है, और ये इंसान वो बातों को हर वक्त सोचते रहता है कि इंसान ने मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है, मेरी हर एक बात को माना है, और मुझे भर भर के ढेर सारा प्यार दिया है। आप ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से देख सकते हो कि एक इंसान जिसे एक लड़की भर भर के प्यार दे रही है और भर तरीके से प्यार दे रही है, अपने सारे हार्ट्स, उसने 9 हार्ट्स उस इंसान के सामने रख दिए हैं। तो लेट्स सी और यहाँ पे क्या क्या है और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या चलता है उनके दिलो दिमाग में। अगेन स्प्लिट इट्स टू ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा थॉटफुल, अगेन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी। क्यों आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके बारे में बहुत सोचते रहते हो? पक्का आप सोचते रहते हो शायद तभी। तो शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो और हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ाने की, बैलेंस करने की। आपके पार्टनर को एक हद तक ये भी लगता है कि ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ जाता है कितने बार, लाइक मिलो, बातें करो, ये करो, वो करो। तो बहुत बार वो ये सोचते भी रहते हैं कि ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर वक्त मैं इससे ये कहते रहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा, नहीं छोड़ के जाऊँगी, बट फिर भी ये हर वक्त मेरे पीछे 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 लगे रहता है और ये सोचते रहता है कि कहीं मैं इसे धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, धोखा तो नहीं दे रही हूँ, कोई और इंसान तो नहीं है यहाँ पे। एक इंसान है जो किसी और इंसान को बचा रहा है किसी तीसरे इंसान की एनर्जी से, लाइक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हो और उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो। स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही कि आप में से बहुत सारे पार्टनर एक दूसरे को यहाँ पे स्टॉक करते हो और एक दूसरे पे नज़र रखते हो। बहुत सारा चेजिंग की एनर्जी है, यहाँ पे एक दूसरे को चेज़ कर रहे हो और एक दूसरे पे निगरानी रख रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आपको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा मिलना पसंद है, उनका टच बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और फिज़िकल टच, वो जो आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको कोज़ी फील करवाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर को सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ये चाहते हैं कि
क्यों ना मैं बहुत जल्द आपसे मिलूं और फिर से हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोजी एंड टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो मुझे इस नाइट ऑफ एंड्स के कार्ड से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक दूसरे से मिलने के लिए और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपने आप को शेयर करने के लिए और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। पेज ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान समझते हैं और आपको ऐसा इंसान समझते हैं जो उसे मोटिवेट एंड सपोर्ट करता है। इस कार्ड से मुझे एनर्जी भी अगेन ये लग रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों में बचपने की एनर्जी है और अभी उन्हें इस वक्त पे कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने और जानने की ज़रूरत है जो उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक अहम मुकाम पे ले जाए। लाइक हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी बहुत कम उम्र के हैं और वो अभी अभी उन्होंने इस रिलेशनशिप को शुरू किया है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ अभी तुम्हें बचपना है और मैं चाहता हूँ वक्त के साथ तुम ज़िम्मेदार हो और मुझे भी मोटिवेट करो, खुद भी इंस्पायर हो लोगों को देख के, मुझे देख के, और बहुत कुछ अच्छा इस रिलेशनशिप में और अपनी लाइफ में करो। तो आपके पार्टनर आपको सक्सेस होते हुए भी देखना चाहते हैं, आपको एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं। कोई यहाँ पे मुझे अपने पार्टनर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक हर वक्त एक इंसान के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना और बहुत ही ज़्यादा अनडिसाइडेड एनर्जी। तो हो सकता है कि या तो आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में हर वक्त बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और इस रिलेशनशिप को कंप्लीट कैसे करना है, कब मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, घर वालों से मिलूँगा, कब हम शादी करेंगे, कब कैसे क्या होगा, ये सोचने की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। अगेन पेज, अगर आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हिडन है और अभी तक आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अपने पर्सन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की इंट्यूशन ऐसी लग रही है जो उनको आपके बारे में बहुत कुछ बताती है और वो हर वक्त ईश्वर से, एंजल से और यूनिवर्स से आपके बारे में बहुत सारे सवाल करते रहते हैं और यूनिवर्स, एंजल्स उन्हें आपके बारे में और बहुत सारे चीज़ें जो रिलेशनशिप के बारे में है उसकी गाइडेंस देते हैं और आंसर देते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। लाइक वो बहुत खुश है ऐसे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में पाके, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऐसी एनर्जी जो जिसे पाके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ लोग के पार्टनर आपको हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रखते होंगे जहाँ पे आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी है, उनके माइंड में भी ये चीज़ चलती रहती है कि क्या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, हाँ ना, हाँ या ना। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी और अनडिसाइडेड एनर्जी कि मुझे अपने पार्टनर से कोई एक साइन चाहिए या फिर क्लू चाहिए डैट वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करता है। और लास्ट कार्ड में यहाँ पे से लूँगी कि और क्या है आपके रिलेशनशिप में जो आपको भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी तरफ से चीज़ें बहुत अच्छी हैं रिलीज़। तो आपके पार्टनर चाहते हैं अगर पास्ट का कोई पेन या फिर कोई इंसान है तो प्लीज़ उस इंसान की अनवांटेड एनर्जी और उस इंसान के दर्द को आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दो और उनके लिए ही अपने दिलो दिमाग में जगह बनाए रखो। एक्सप्रेशन प्लीज़ उन्हें बताओ और उन्हें एक्सप्रेस करो कि अपने थॉट से, अपने एक्शन से और अपनी लव की अलग अलग फॉर्म से कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। वो चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत सारा प्यार जताओ। डिटैचमेंट, जो भी इस रिलेशनशिप में पुराना बुरा या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी पुराना था, बुरा था, जो कुछ भी बुरा था, नेगेटिव था, आपके पार्टनर चाहते हैं कि प्लीज़ आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के मेरे साथ रहो और मेरे साथ रह के सीखो कि ज़िंदगी को कैसे प्यार से जिया जाता है। मैं तुम्हें इतना भर भर के प्यार दूंगा कि तुम्हें अपने पुराने कोई भी गिले शिकवे दर्द कुछ भी याद नहीं रहे। कि सो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। और अगर एंजल्स गाइड से बात करूं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। फ्रीडम। तो इस कार्ड से मुझे एंजल्स की तरफ से ये एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर और
एंजल्स जो हैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको मेरी तरफ से हर एक छूट है, और मेरी तरफ से कुछ भी बाउंडेशन या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से तुम इस रिलेशनशिप में दबो, डरो या कुछ भी। मैं चाहता हूँ तुम खुल के जियो मेरे साथ, और खुल के खुश हो के प्यार भरी ज़िंदगी मेरे साथ हंसते खेलते बिताओ। सो वो आप पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाना चाहते, और आपको कभी ऐसा फील नहीं करवाना चाहते कि आप उनके लिए कुछ नहीं हो, या फिर बस एक छोटे मोटे इंसान हो। दे लव यू अ लॉट एंड always they care about you a lot. So thank you pile 1 for watching this. Please like, share and subscribe the channel. स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनका बर्थ ऑफ डेट किसी भी मंथ की 11 to 20 के बीच में आता है, और आपका पाइल है पाइल 2। सो लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, और क्या चलता है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। आप क्या हो, कैसे हो, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं जो कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए चलता है। The Fool, 3 of Wands, okay. सो यहाँ पे एनर्जी है एरीज, लो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर साइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है, बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, फर्स्ट आपकी या उनकी, या आप दोनों के लिए कोई भी मंथ की या कोई भी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 0 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर एंड अगेन 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाला मई का महीना, फरवरी मंथ और मार्च का महीना आप में से कुछ लोग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, और आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते। लिटरली मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपके पार्टनर के मन में शायद ये चलते रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करती है और मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करता है। ये एक एनर्जी उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है, और वो हमेशा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं ये सोचते हुए कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं। ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे और आप किसी और से बात तो नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो किसी और की वजह से, और किसी थर्ड इंसान का इंटरफेरेंस उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों या फिर अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा सुनते हो, इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पे शक करते हैं। और कुछ लोग का रिलेशनशिप मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा न्यू दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, नाच गाना और बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू रिलेशनशिप में होती है। मुझे उनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके मन में आपके लिए भर भर के प्यार है, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। और वो शायद आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें कभी धोखा तो नहीं दोगे, क्योंकि किसी थर्ड इंसान का इंटरफेरेंस मुझे इस रिलेशनशिप में लग रहा है, और कई बार वो आपके लिए ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तड़पते हैं। तो आपके पार्टनर फर्स्ट आपको ऐसे देखते हैं जहाँ पे आपको फूल बहुत पसंद है, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं आप उन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, कहीं हम दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप उनसे दूर तो नहीं हो जाओगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की एनर्जी मुझे उनकी तरफ से आपके लिए लग रही है,
और एक ऐसी एनर्जी जहाँ वो आपसे साफ साफ बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हैं, सच बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, सच बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, बिताना चाहती हो। तो कोई आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न दो, एक स्ट्रॉन्ग क्लू दो, कोई एक साइन दो जहाँ पे उन्हें विश्वास हो सके कि हाँ तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम सिर्फ मेरी हो। तो आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे वो आपको लेके बहुत सारी चीज़ें फ़ील करते हैं। मुझे बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके, जहाँ पे कई बार या तो आप रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो या वो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको आपने बांध के रखा है। लाइक आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, एक ऐसी चार्मिंग, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल स्मार्ट पर्सनैलिटी और इंसान हो जिसकी जिसकी खूबसूरती की वजह से, जिसकी बातों की वजह से, जिसके प्यार और इन सब चीज़ों की वजह से वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते और तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें अभी इस वक्त पे इस रिलेशनशिप को लेके उथल पुथल है और बहुत सारी चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी में है। और सच कहूँ तो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ऑब्सेस्ड है और आपको लेके मर मिटने की एनर्जी मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही है। अगर आप उनसे बात नहीं करते, मिलते नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत उल्टा सुल्टा सोचने लगते हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में कि कहीं कुछ आप कहीं किसी और से तो नहीं मिल रहे हो, किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक की एनर्जी भी लग रही है कि कुछ लोग के पार्टनर उनमें बहुत ज़्यादा शक करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत शक भरी निगाहों से देखते हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में भी ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, ये किसी और से भी बात करती है, किसी और से भी मिलती है और कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रही, बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे अभी इस वक्त पे यहाँ पे आ रही है जहाँ पे किसी थर्ड इंसान का इन्फ्लुएंस मुझे इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो लेट्स सी और यहाँ पे क्या होता है। आप में से कुछ लोग को नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। आप लोग के जो पार्टनर होंगे, आप होंगे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते होंगे और हमेशा एक दूसरे से दूर जाने की बात करने या फिर छोड़ने की बात मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप ऐसे बात क्यों करते हो। तो आपके बारे में हमेशा ये सोचते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखो, हमेशा मुझे प्यार से रखो और मुझे भर भर के प्यार दो, क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि कहीं मेरे मन में ये ख्याल आते रहता है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और कोई एक इंसान तुम्हें आके मुझसे छीन कर ले जाएगा। सो लेट्स सी और यहाँ पे क्या आता है। कप्स आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं वो। आपके बारे में सोच सोच के मुझे थकते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको एक ऐसा इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं जो उनके लिए पागल है उनके प्यार में और उनको भर भर के प्यार कर रही है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार कर रही है कि वो इस प्यार को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर फर्स्ट तो मुझे आपके साथ घूमने की प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं और आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं वो, जहाँ पे आप दोनों से एक दूसरे का कुछ ना छुपा हो और वो आपके बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं कि सोच सोच के वो थकने वाली एनर्जी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं और कितना सोचूं उस इंसान के बारे में और कितना सोचूं उस रिलेशनशिप के बारे में। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कि बहुत जल्द आप दोनों कहीं पर टाइम स्पेंड करने जाने वाले हो, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी इनविटेशन या फिर किसी भी जगह पे जो जहाँ पे आप लोग को इनवाइट किया गया हो या फिर आपके पार्टनर आपको ले जाने वाले हैं। कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में बहुत जल्दी एक फिजिकल इंटीमेसी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है और वो आपसे इतना सारा प्यार मांगने वाले हैं, इतना सारा प्यार मांगने वाले हैं कि आप प्यार देते देते नहीं थकोगे, पर वो लेते लेते थक नहीं, आप देते देते नहीं थकोगे और वो लेते लेते नहीं थकेंगे। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे
जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर होगा, पैशन होगा, और वो आपको एक ऐसी लड़की देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और एक एंजल्स की तरह है, जिसकी ब्लेसिंग्स, जिसकी प्रेजेंस की वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा ऐसी है जहाँ पे वो आपको खोना नहीं चाहते और आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। उस रिलेशनशिप में आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ न्यू फैमिली को बनाओ और आपके साथ वो आगे का अपना फ्यूचर देख रहे हैं। बहुत जल्दी वो किसी सोशल साइट्स पे या फिर आपको रियल लाइफ में भी, लाइक जहाँ आप कहीं रहते हो या कहीं जाते हो, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ सामने वाला आपके लिए तड़प रहा है और वो घड़ी घड़ी आपसे बात करना चाहता है, घड़ी घड़ी आपसे मिलना चाहता है और वो आपके हर एक थॉट में चाहता है कि आप जब भी कुछ सोचो तो उनके बारे में सोचो। तो इस वक्त पे मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान से भी आपको मांगते हैं। जब आप उन्हें अटेंशन नहीं देते हो और कॉल मैसेज नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और अगर वो सामने से लड़ नहीं पाते तो उनके मन ही मन में ऐसा होता है कि क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहा, क्यों मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रही। तो वो हमेशा बस आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बहुत बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। और इस कार्ड से मैं ये एनर्जी भी देख रही कि वो नहीं चाहते कि आप किसी और को देखो, किसी और से बात भी करो। वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और ग्रो करने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे उनका दिल टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि अगर बाय चांस कभी ऐसा हो गया, आप उन्हें छोड़ के चले गए या किसी और के पास चले गए, उनके अगर सारे सपने टूट गए तो उनका दिल भी टूट जाएगा। ऐसी एनर्जी में मुझे वो इस वक्त पे लग रहे हैं। लेट्स सी और यहाँ पे क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action। वो चाहते हैं कि वो हर एक तरीके से आपको मैनिफेस्ट करे, क्योंकि उन्हें आप जैसी सोल, प्योर सोल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उसे और ज़्यादा अपने एक्शन से अपने पास रखना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत सारे एक्शंस लेना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट करके हमेशा सिर्फ अपने पास ही रखना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई है और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं, देखी हैं और अब उन्हें यकीन हो चुका है कि प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। कोऑपरेशन। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनको सपोर्ट करो, उनका साथ दो और उनके आपके प्यार की वजह से उनको जो एनर्जी मिलती है और आपके प्यार की वजह से वो जो एक नए इंसान बने हैं, उन्होंने नई सीखी चीज़ों को सीखा है आपकी वजह से, उस चीज़ की वजह से वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और हमेशा ईश्वर से मांगते हैं कि आप हमेशा उनका साथ दो और हमेशा उनको भर भर के प्यार करो और वो हमेशा ऐसे ही आपके साथ रहे। एक कार्ड में एंजल गाइड से देखूंगी कि एंजल्स की तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, व्हाट दे वांट टू टेल यू। डिवाइन टाइमिंग। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो डिवाइन टाइमिंग आने पे होगा। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में होने को और करने को, तो बहुत जल्दी उस चीज़ों के लिए आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है। और अगर कोई क्वेश्चन भी आपका था तो उसके लिए भी ये आंसर हो सकता है एंजल्स की तरफ से कि डिवाइन टाइमिंग आने पे चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी, अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, एंजल्स स्पिरिट गाइड पे ट्रस्ट रखें एंड क्लेम करें इस रीडिंग को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका बर्थ ऑफ डेट किसी भी मंथ की 21 से 31 के बीच में आता है। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे और क्या समझते हैं वो आपको, आपके बारे में क्या फील करते हैं। फर्स्ट 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी एंड उसमें देखूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा आपको समझते हैं और उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। फर्स्ट 5 कार्ड्स लेते हैं हम।
हुँ। सो साइंस है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में वर्गो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है कि इस रीडिंग को बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स एंड फीमेल फिगर्स ज़्यादा देख रही हैं। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे यहाँ पे थिंकिंग करने वाले लोगों की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेके और इसके फ्यूचर्स के पास्ट और अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो इन 5 कार्ड्स हम देखेंगे। सो फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे। एंड फर्स्ट मैं बता दूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आपके पार्टनर को आप किसी येलो कलर की ड्रेस में और रेड कलर की ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। ठीक है, आपके पार्टनर आपको या तो इन कलर्स की ड्रेस में देखना चाहते हो, या फिर इन कलर पे आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ये वो सोचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पार्टनर आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल है, और उनको बहुत ज़्यादा अपना मानती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जब कभी आप लोग मिलते होंगे तो आप लोग ऐसी जगह पे मिलते होंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव प्लेस हैं। लाइक आप नहीं चाहते कि आपको कोई लोग देखें या फिर आपको कोई लोग वहाँ पे डिस्टर्ब करें। तो आपके पार्टनर फर्स्ट कहूँ तो इस एनर्जी से मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं कहीं अकेले, और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और इस एनर्जी से मुझे वो ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि उनके पार्टनर की उनकी नज़रों में जो उनका पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, ब्यूटीफुल है, केयरिंग है, लविंग है, और बहुत ही ज़्यादा लकी है उनके लिए एक ऐसा इंसान जिसके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आई है। तो आप में से कुछ लोग को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना, और कुछ लोग का रिलेशनशिप मुझे यहाँ कुछ नया दिखाई दे रहा है। लाइक या तो न्यूली स्टार्ट हुआ है, या फिर आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप में कुछ न्यू करना चाहते हो। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हो, तो आपके पार्टनर के करंट थॉट्स हो सकते हैं कि वो उस रिलेशनशिप में कुछ न्यू करना चाहते हैं। और कुछ एडवेंचरस, लाइक हो सकता है वो आपके साथ किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं, किसी ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोग कुछ न्यू करो और कुछ अलग करो। तो आप में से कुछ लोग का कनेक्शन यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम हो सकता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इस कार्ड से यहाँ पे कंफर्मेशन होता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, और वो हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। लाइक वो आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होते चले आते होंगे, और कई बार तो उनकी हिडन एंड डीप फीलिंग्स हैं कि वो जितना कुछ यहाँ पे महसूस कर रहे हैं शायद उतना कुछ उन्होंने कभी आपको बताया भी नहीं होगा। तो इन अ डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स दे लव यू अ लॉट, और वो आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं और आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो ज़िंदगी भर उनके साथ कमिटेड रहे, और कभी भी किसी और की वजह से इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस ना होने दो। तो आप में से बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे चैट करना, सोशल मीडिया पे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे ही मिले हो। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ऐसे रहते हैं जहाँ वो आपका वेट करना पसंद नहीं करते, और कभी आप अगर उन्हें तड़पाते हो, उनसे बात करने में लेट करते हो, उनसे मिलने में लेट करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ वो ये सोचते हैं कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी और से तो नहीं मिल रहे हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो कई बार आपके लिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं करते और उन्हें चीट तो नहीं कर रहे हो। तो इस एनर्जी से मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और आपके बिना नहीं रह सकता, और अगर आप कभी उनसे नहीं मिलते, नहीं बात करते, कुछ भी ऐसा करते हो जिसका वो वेट नहीं कर पाते, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए तड़पते हैं।
और कुछ लोग की लाइफ में यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि अभी आप उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन में हो। तो ऐसा भी हो सकता है आपके या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान भी है जिसमें आपको लेके या फिर उसको लेके वो कंफ्यूजन में अभी हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं। या हो सकता है कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो उस रिलेशनशिप को लेके अभी थोड़ा अनडिसाइडेड एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा विशेष हैं और काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल बनाना चाहते हैं। आप इस कार्ड से देख सकते हो आपके पार्टनर के पास्ट में जो रिलेशनशिप रही हैं उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है अपने साथ और उस रिलेशनशिप के साथ, और उस रिलेशनशिप में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, काफ़ी बातों को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके। तो अब इस रिलेशनशिप में वो कई बार जब उन बातों को सोचते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। और एक वक्त था जब आपने या उन्होंने आपको प्रपोज़ किया हुआ था, तो बार बार आप दोनों ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप श्योर नहीं थे कि क्या करें क्या ना करें। बट फाइनली जब आपके पार्टनर आपसे मिले तो उन्हें ये यकीन हो गया कि अभी तक वो जिस इंसान के साथ थे वो गलत इंसान था, और जब से उन्होंने आपको देखा है तो उन्होंने उस पास्ट के पर्सन के बारे में ना कभी सोचा, ना कभी उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की, और उसको पूरी तरीके से भूलने की कोशिश वो हमेशा करते हैं, क्योंकि उस इंसान ने हमेशा उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। और आप एक ऐसे इंसान हो जिसने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया है। तो अब वो किसी भी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में ना आपकी तरफ से चाहते हैं ना उनकी तरफ से चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपके साथ बहुत सारी इच्छाओं को सोचा हुआ है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। तो लेट्स सी और यहाँ पर क्या होता है। मैं दूसरा एक डेक लूँगी। अभी तक कुछ भी अगर आपसे रेजोनेट हुआ है और ये सब आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी, और अगर ये आपकी भी फीलिंग्स है तो डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कई बार आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड एनर्जी में रहे होंगे, आप या आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है आपके पास या फिर आपके पार्टनर के पास पास्ट में कभी भी कोई 2 चॉइसेस रही हैं जिसमें लेके वो थोड़ा बहुत अनडिसाइडेड या तो रहे हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे वो 2 सिचुएशन के बीच में आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें की एनर्जी में थे या हो सकते हैं। पर जो कुछ भी होगा फाइनली वो मुझे आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक आने वाले फ्यूचर के लिए ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एनर्जी करेंटली उनके थॉट्स में है। द एम्प्रेस, वो आपको एक ऐसी लेडी मानते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, और उनके होने से आपके उनकी ज़िंदगी में होने से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड लक और सक्सेस को देखते हैं कि लाइक मुझे एक ऐसा पर्सनालिटी मिला है, एक ऐसा पर्सन मिला है जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा और लोगों से यूनिक है और बोल्ड है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकते हो, जिनको देख के उनके पार्टनर बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ब्यूटी हो तो ऐसी। तो आप में से बहुत सारी लेडी फिगर यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने फ्यूचर में बेबी की प्लानिंग्स कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को हो सकता है बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आपके साथ एक बहुत अच्छी फैमिली को बनाना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने और आपके पार्टनर ने, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा किसी एक चीज़ को पाने के लिए या फिर अपने पार्टनर को पाने के लिए। और मुझे वो एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ये जितना भी हार्डवर्क किया है और जो कुछ भी किया है किसी एक चीज़ के लिए, तो मुझे वो पे ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। या
अगर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है तो बहुत जल्दी आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, और अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो बहुत जल्दी मुझे आप दोनों के बीच में बहुत जल्द कुछ ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है जो आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, और उसकी तरफ मुझे आप लोग कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं कदम इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों की बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, उसमें बहुत सारे इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा अपनापन है, आप हो और आपके बच्चे हैं। तो आने वाला फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो आपको कंप्लीशन दे सके और आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर सके। नेक्स्ट, आपको अपनी रानी बना के रखना चाहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों की बुरी नज़रों से और किसी भी और इंसान की एनर्जी से जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करता है। हमेशा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके आपके लिए बहुत कुछ ऐसे हैं जहां वो आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा और कैसे इस रिलेशनशिप को और अच्छा बना के इस पर स्टेबिलिटी लानी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ कुछ ऐसा प्रपोजल लेके आ रहे हैं जो आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उस एक प्रपोजल का और उस एक बात का जिसका आपको वेट था। तो कुछ ऐसा जो आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपको दें, वो आपके लिए करे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से वो मुझे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक दो तीन कार्ड्स और मैं आपसे देखूंगी कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या फिर एंजल्स की तरफ से। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको कभी भी उनसे डरने की, उनसे झूठ बोलने की या उनसे कभी भी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए और इस प्यार के लिए, ताकि वो इस रिलेशनशिप में जितने भी उन्होंने सपने देखे थे, इच्छाएं महसूस की थी और पूरी करने की सोची थी, उसको पूरा कर पाएँ। फ्रेंडलीनेस, जैसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि पहले फ्रेंड्स थे, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनके रिलेशनशिप में उनके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कनेक्शन होते हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, उनकी बुरी नज़रें भी होती हैं, अच्छी नज़रें भी होती हैं। तो जो कुछ भी हो वो चाहे कोई भी लोग हो, अच्छे हो चाहे बुरे हों, उनसे इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी और इंसान की वजह से, किसी और इंसान के इन्फ्लुएंस की वजह से इस कनेक्शन में थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़े। तो कुछ हद तक हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है रिलीज। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एनर्जी आई थी कि पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, किसी रिलेशनशिप में कुछ धोखे मिले हैं जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए थे जहाँ वो प्यार पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, बट आपके आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा करना शुरू किया है। तो नाउ वो अपने इस रिलेशनशिप में कोई भी अनवांटेड एनर्जीज़ को नहीं चाहते और कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जो ज़बरदस्ती हो और बुरा हो। तो वो यूनिवर्स से, एंजल से यही प्रे करते हैं कि पास्ट के जितने भी बुरे एक्सपीरियंस थे, पेन थे, वो आप दोनों की लाइफ से निकल जाएं और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहो। तो अगर आप लोग का अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो एंजल्स की तरफ से एक मैसेज निकालते हैं, लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो प्रे कीजिए, नाम लीजिए अपने पार्टनर का और देखिए कि क्या मिलता है। जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग आने पे होगा। अगर आप कुछ मांग रहे थे, कुछ अपनी विश बोल रहे थे या कुछ आपका क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली एंजल्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन है और वो आपसे कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा और डिवाइन टाइमिंग आते ही आपकी विशेस कंप्लीट हो जाएंगी, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। सो ये थे यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज। लेट्स सी कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।